हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी एंड दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस क्लास में हम लोग सैलरीज ऑफ ईच एंड टोटल पर्सनस की बात करेंगे। कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड द वन मोर टाइप इज़ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम एंड मैनी मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इसको ध्यान से रीड करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ total amount which is distributed among all male and female as a salary in the ratio 5:3 and the ratio of salary of each male and female is 4:6। तो यहां पे आपके पास टोटल सैलरी और ईच सैलरी दी हुई है किसकी, मेल और फीमेल की। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। देखो, टोटल सैलरी की अगर बात करें, टोटल सैलरी मेल्स और फीमेल की, यानी कि सारे के सारे मेल्स की जो सैलरी कितनी है 5 और सारे के सारे फीमेल्स की सैलरी कितनी है 3 इन द फॉर्म ऑफ रेशो। अगर हम ईच की बात करें तो ईच की सैलरी कितनी आ जाएगी 4:6। 4 रेशो यहां पे क्या है 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल की आपको क्या निकालनी है, रेशो। तो इसमें क्या होता है, जैसे टोटल सैलरी है, मैं कहूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने सारे मेल्स में बांट दिए, तो मैंने हर एक मेल को 2 लाख रुपए दिए। ईच मेल को कितने दिए, 2 लाख। तो आप बताओ नंबर ऑफ मेल मेंबर्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय ईच पर्सन की सैलरी से ही आपके क्या आते हैं, नंबर ऑफ पर्संस। तो यहां पे भी बात सिंपल है, अगर नंबर ऑफ पर्संस की आपको रेशियो चाहिए तो आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 को आप 6 से डिवाइड करोगे। 3 डिवाइडेड बाय 6 क्या बन जाएगा, 1/2, राइट। और ये 2 डिनोमिनेटर, ये 4 डिनोमिनेटर, ये भी कैंसिल हो सकते हैं। नाउ द रेशियो बिकम्स 5/2 रेशियो 1। सो डिनोमिनेटर वाला 1 उधर जा सकता है। सो आपका आंसर यहां पे 5:2 बन जाएगा, जो कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स की रेशियो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगी। एक बार इसको देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी से मिलता जुलता वो आपका बेस है, उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है इस फॉर्मेट का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज ₹860 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्संस। तो 860 रुपए 45 लोगों में बांट दिए गए, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें मेन, वुमेन और चिल्ड्रन है। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल मतलब टोटल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करें तो रेशियो आपको दी हुई है कितनी, 12, 15, 16। बट द इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, ईच शेयर ऑफ द मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो 6:5:4। तो आपको टोटल जो शेयर है या इनकम है, आप समझ लो टोटल शेयर दिया हुआ है उनकी रेशियो, और आपको ईच का शेयर कितना है वो भी बताया गया है। तो यहां से एक बात तो तय है कि आप नंबर ऑफ पर्संस तो रेशियो में बता सकते हो। कैसे, ध्यान से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको टोटल रेशियो दी हुई थी किसकी, जो मेंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में बटी हुई है। टोटल रेशियो इज 12:15:16। ठीक है जी, बात क्लियर है। यहां पे क्या है, ईच की जो रेशियो है दैट इज 6:5:4। तो आपके पास टोटल सैलरी की रेशियो है और ईच सैलरी की रेशियो है। तो आप बस इनको अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ पर्संस की रेशियो आ जाएगी। जैसा कि हमने पिछले सवाल में बात किया था, नंबर ऑफ पर्संस की रेशियो आ जाएगी 12/6 आपका 2 बन जाना चाहिए, 15/5 आपका 3 बन जाएगा, 16/4 4, यानी कि डायरेक्टली ही सिंपल वैल्यूज बन रही हैं। तो 2:3:4 आपकी आ गई नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की रेशियो आ गई। तो अब टोटल पर्सन दिए कितने हुए हैं, टोटल पर्सन 45 हैं। ठीक है, क्या क्या निकालना है देखते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, हमें सबका शेयर निकालना है। तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टोटल करें 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी,
हमें पता है कि टोटल सम हम जिसका करते हैं, जिस टाइप का करते हैं, वही आपका टोटल वैल्यू में होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस चीज़ को हमने जोड़ा है बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन्स की रेशियो है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 45। तो 9 यूनिट की वैल्यू आप लोग रख सकते हो 45, जहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितने आ गए 10 मेन आ गए, 10 मेन आ गए, और 3 इंटू 5 15 वुमेन आ गई, और 4 इंटू 5 इज 20 चिल्ड्रन आ गए। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स आपसे पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं दैट इज 10, 15 एंड 20। बट आगे क्वेश्चन क्या कहा गया, आपको शेयर बताना है, शेयर बताना है आपको। ध्यान से देखते हैं, पहला स्टेप क्लियर है सब बच्चों को कि टोटल शेयर डिवाइडेड बाय ईच का शेयर अगर आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं, ऐड करके हमने नंबर ऑफ पर्सन्स की ही वैल्यू के बराबर रख दिया, तो वहां से हमारे पास 1 यूनिट आया। तो हमने इस स्टेप से नंबर ऑफ पर्सन्स की रेशियो निकाल ली। पहला काम तो हमने ये किया भाई, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि टोटल पैसे कितने थे आपके पास, 860 रुपए थे। ये 860 रुपए कितने लोगों में बांट रहे हैं, सभी लोगों में बांट रहे हैं, ठीक है। जो 860 रुपीज है ये टोटल वैल्यू है, तो यानी कि आपने टोटल सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, टोटल वाली रेशियो यूज करोगे। अगर मैं टोटल वाली रेशियो यूज करूं तो यूनिट्स में टोटल वाली रेशियो कितनी आ रही है 12 प्लस 15 प्लस 16, ये बन गया 31, 33 एंड 43। सो इसको आप ऐड करोगे 43 यूनिट बन रहा है, सही बात है। यहां तक 43 यूनिट बन रहा है टोटल एज अ सैलरी या एज अ शेयर। बट यहां पे टोटल कितना है ₹860 है भाई, यहां पे टोटल कितना है ₹860 है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 43 इंटू 2 86 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज आ जाएगी। क्या ये बात सही है? अगर टोटल 20 है तो मैन का शेयर कितना आएगा 12 इंटू 20 दैट इज 240 रुपीज। तो टोटल मैन का शेयर कितना आएगा 240। टोटल वुमेन का शेयर कितना आएगा 15 इंटू 20 इज 300। और टोटल चिल्ड्रंस का शेयर क्या आएगा 16 यूनिट क्या था, चिल्ड्रन की रेशियो थी, और 20 रुपीज 1 यूनिट की वैल्यू है। 16 इंटू 2 इज 32 यानी कि 320 रुपीज, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब ये फाइनल आंसर्स नहीं है। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल लिए, यहाँ पे हमने निकाल लिया टोटल शेयर कितना होगा। ये जो 240 रुपये हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये 240 रुपये हैं ये किसका शेयर है, मेंस का शेयर है, बल्कि सारे के सारे मेंस का शेयर है। और मेंस है कितने, आपके 10 मेन है। 240 रुपये जो बटेंगे वो 10 मेंस में बचेंगे। और आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन। तो ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चाइल्ड का शेयर आपको निकालना था। तो यहां पे बात बिल्कुल ही सिंपल रहने वाली है। ईच की बात करें तो जैसे ईच मैन की बात करते हैं, ईच मैन, तो टोटल पैसे थे जो मेंस में बटे हुए दैट इज 240 रुपीज, और नंबर ऑफ मैन आपके पास 10 है, डिवाइड करोगे यानी कि 24 रुपये हर मैन को मिल जाएंगे। इसी तरह से ईच वुमेन की बात करें, ईच वुमेन को कितना बन जाएगा 300 सारी वुमेन्स को मिला के मिल रहा है। अगर आप डिवाइड करो नंबर ऑफ वुमेन्स यानी कि 15, ये कितना आएगा 20 रुपीज़। तो ईच वुमेन को आपको 20 रुपीज़ दिए हैं। और यहाँ पे ईच चाइल्ड की बात करें, अगर ईच चाइल्ड में 320 रुपये सारे के सारे बच्चों में बटे हैं, और टोटल बच्चे हैं कितने 20, तो यानी कि हर बच्चे को कितना मिलेगा 16 रुपये मिलेगा। तो यही आपके फाइनल आंसर होने वाले हैं। मैन का शेयर पूछा जाए तो 24, अगर वुमेन का शेयर, ईच वुमेन का शेयर पूछा जाए 20 रुपीज़ एंड ईच चाइल्ड का 16 रुपीज़। ठीक है जी, क्या ये बात सबको क्लियर है? अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स में चीज़ों को याद रखना है। पहला स्टेप क्या है कि टोटल सैलरी की रेशियो दी है, ठीक है। फिर से देखते हैं, ध्यान से देखना। टोटल सैलरी जो है उसकी रेशियो दी हुई है आपको, और ईच पर्सन्स की सैलरी दी हुई है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये रेशियो किस चीज की आएगी, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 45 है, यहां से टोटल करके 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और आपने हर कैटेगरी के पर्सन्स निकाल लिए, ठीक है। हर कैटेगरी के आपने पर्सन्स निकाल लिए। उसके बाद टोटल आपको 860 रुपीज शेयर दिया हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद 860 जो आपका शेयर दिया हुआ है वो टोटल शेयर है सभी का। तो यानी कि जो टोटल वाली रेशियो आपको दी हुई है,
आपने इसको जोड़ा और उसको आपने 860 के बराबर रख दिया, वहां से भी एक यूनिट आई, तो इंडिविजुअल टोटल जो भी मैन वुमेन और चिल्ड्रन का शेयर था वो आ गया। अब टोटल शेयर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में टोटल शेयर नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है ईच मैन और ईच वुमेन और ईच चिल्ड्रन का शेयर। तो कुछ नहीं, आप टोटल शेयर को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करोगे तो आपको ईच शेयर भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मैं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी सबको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज लास्ट ईयर इनकम एंड प्रेजेंट ईयर इनकम। तो एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बल्कि आज हम देखेंगे कोई बहुत मुश्किल टाइप नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट एक बार आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें 2 पर्सन्स हैं, ए एंड बी। तो एग्जाम में क्वेश्चन 3 पर्सन्स को लेकर भी आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 पर्सन से रिलेटेड ही रहेगा। तो पहले हम इस 2 पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 4:5। आज से 1 साल पहले ए और बी की जो सैलरी की रेशियो थी वो 4:5 है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब ईच, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर इन द रेशियो, मतलब इंडिविजुअल हर एक की बात करें, यानी कि ए की बात करें या फिर बी की बात करें, तो उनकी जो लास्ट ईयर से लेकर प्रेजेंट ईयर की रेशियो बनती है वो 3:4 है और 2:5 है। पहली रेशियो ए को रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली रेशियो ए को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रेशियो आपकी बी को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रही बात? इफ देयर टोटल सैलरी फॉर द प्रेजेंट ईयर, if their total salary for the present year is ₹2,568,00, then what is the present salary of B? तो आपको इसमें B की सैलरी निकालनी है। तो पहले तो डाटा को समझना पड़ेगा ध्यान से कि ये सारा का सारा डाटा क्या कहना चाह रहा है। 1 ईयर अगो को आप लास्ट ईयर समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहूं लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, लास्ट ईयर इनकम, ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट ईयर इनकम किसकी? ए और बी की। अगर मैं यहां पे लिखूं लास्ट ईयर इनकम किसकी? ए और बी की, तो इसकी रेशियो आपको गिवन है, इसकी रेशियो क्या गिवन है? 4:5, जैसा कि पहली लाइन में पता लग रहा है। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी वाज 4:5। आराम से समझिए आप, ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नेक्स्ट लाइन, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। तो कहने का मतलब रेशियो जो दी हुई ना आपको, वो लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम दी हुई है। ये रेशियो दी हुई है किसकी? ए और बी की। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ये वाली रेशियो बनती है 3:4, और अगर मैं बात करूं बी की तो ये वाली रेशियो कितनी बनती है? 2:5। ठीक है जी, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट रेशियोज को नोट डाउन किया है। लास्ट ईयर इनकम ए और बी की 4:5 है, और लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर ए और बी की कितनी दी है? 3:4 एंड 2:5। मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे कि आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझना। अब देखो आप यहां पे ए की लास्ट ईयर इनकम कितनी है रेशियो में, सोचने की कोशिश करो। ए की लास्ट ईयर कितनी है? 4। यहां पे ए की लास्ट ईयर कितनी है? 3। बी की लास्ट ईयर कितनी है? यहां पे ऊपर 5, बी की लास्ट ईयर नीचे कितनी है? 2। तो वो अलग अलग वैल्यू है। तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू सेम बन जाए, तो उसके लिए लास्ट ईयर इनकम यहां पे देखो 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो आप एक बार अगर यहां पे 6 मल्टीप्लाई कर दें, आगे समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों किया। अगर 6 मल्टीप्लाई कर दें, 4:5 इज अ रेशियो, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। ठीक है भाई, यानी कि जो 4:5 थी आपने उसको 24:30 बना लिया। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब मुद्दे की बात करते हैं। ऊपर ए की लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 24। नीचे ए की लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 3। तो ये 3 जो है ना वो 24 है। यहां पे लास्ट ईयर ए की 24 है और नीचे लास्ट ईयर ए की कितनी है? आपकी 3 है। तो आपको बनानी कितनी पड़ेगी? 24। तो ये एक रेशियो है।
यहाँ पे 24 करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बन गया 24। नेक्स्ट थिंग, बी की बात करें तो बी की यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 30 है। बी की लास्ट ईयर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 30 है, तो यानी कि नीचे हम 30 बना सकते हैं। कैसे करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15 बोथ साइड। मैंने जो आपको कहा था कि एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसका फायदा ये हुआ कि चीजें पॉइंट्स में नहीं चलेंगी, इंटीजर्स में चलेंगी, जिसमें कैलकुलेशंस आपकी आसान रहने वाली हैं। क्लियर है बात? देखो मैंने कुछ नहीं किया, 24 30 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ 24 बनाना है, यहाँ 2 है, यहाँ 30 बनाना है, वही काम किया है, दैट्स इट। अब प्रेजेंट ईयर बोलो या करंट ईयर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन्होंने ना टोटल दिया हुआ है, टोटल किस चीज का? प्रेजेंट ईयर का, प्रेजेंट ईयर इनकम का टोटल दिया है। जैसे एक ही प्रेजेंट ईयर रेशियो में कितनी बन रही है? 8 × 4 32, और यहां पे कितना बन रहा है? 75। अगर आप दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा? 107 यूनिट। क्या ये बात सही है? यहां तक मैंने दोनों की प्रेजेंट ईयर इनकम जोड़ी, कितनी आई? 107, और टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम दे कितनी रखी है? 256800। बस आपने इसको डिवाइड करना है तो आपको पता लग जाएगा एक यूनिट की वैल्यू क्या है। हम कुछ यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 256800 को आपने 107 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करोगे 214, और 8 है यहां पे 4 से करोगे तो 4 7 28, 428, 2 जीरोस बची थी, आप साथ में लगाओ, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 2400। एक यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ गई है? 2400 आ गई है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2400 आ गई, 2400, एक यूनिट की वैल्यू 2400, तो ये फिर 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 × 24 आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा? 768, 76800। ये किसका शेयर बन गया? ये ए का शेयर बन गया आपका, ठीक है। और इसी तरह से बी का शेयर भी निकालेंगे, 75 × 2400, 75 × 2400, ऐसे ही आप 75 को भी 24 से करेंगे, तो यहां पे 75 × 4 300, और यहां पे 150, और ये बन जाएगा 1800। हाँ 1800, फिर 2 जीरो साथ में है, तो बड़ी वैल्यू है। मुझे थी कंफ्यूजन की बड़ी क्यों आ सकती है, बट आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1,80,000 मिल रहे हैं किसको? बी को। बी को प्रेजेंट ईयर इनकम इतनी है और ए की प्रेजेंट ईयर इनकम इतनी है। तो आपसे ही पूछा गया था व्हाट इज द प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ बी, तो आपका आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए? 180000। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो कुछ नहीं है, आपने फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है बस। अगर एक बार आप फॉर्मेट प्रॉपर बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर है सब बच्चों को ये बात? एक बार हम फिर से ही मेथड आपको सीखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई दिस। चलिए, होप सो ट्राई कर लिया होगा आपने। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी लास्ट ईयर वाज 3:4:5। लास्ट ईयर यहां पे है, लास्ट ईयर वाज 3:4:5। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम टू लास्ट ईयर टू दिस ईयर आर इन द रेशियो 4:5, 2:3, 3:4 respectively. If the sum of their present year income is 7,8,8,000, then find the present individual incomes of A, B and C. तो भाई सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहले यहाँ पे बस 3 लोग आ गए हैं, तो लास्ट ईयर इनकम, तो जो हमने तरीका डिस्कस किया है वो 2 का क्वेश्चन हो या 3 का क्वेश्चन हो, दोनों में ही अच्छे से सॉल्व किया जाता है। दोनों में ही क्वेश्चंस को इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे ए की बात, एबीसी की बात करें, लास्ट ईयर की इनकम क्या है? 3:4:5, ठीक है।
अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं किसकी, लास्ट ईयर इनकम की और प्रेजेंट ईयर इनकम, इंडिविजुअल रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो कितनी दी हुई है आपकी 4:5 और 2:3 एंड 3:4। क्या हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि लास्ट ईयर इनकम इनकी ऊपर लिख ली हमने और लास्ट ईयर इनकम टू प्रेजेंट ईयर इनकम आपने यहां पे लिख दी। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे ये मैटर करता है। तो भी सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे किया आपने, आपको ये लगा कि यार लास्ट ईयर इनकम है, ये भी सब लास्ट ईयर इनकम है, ये सब सेम करने हैं। तो सेम करने का सबसे पहला तरीका क्या, आप जो नीचे वैल्यूज हैं, अगर आप चाहते हो आपकी कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत ना आए, आप इनका एलसीएम पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 4, 2 और 3 का एलसीएम 12 होगा। 12 एक ऐसा नंबर जो सभी को काट रहा है, तो यहाँ पे 12 एलसीएम हो गया। तो अगर ऊपर मैं सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 इंटू 3 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। तो यानी कि जो रेशो ऊपर 3:4:5 दी हुई थी, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके 36, 48 और 60 बना ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर ए की कितनी है, ए की लास्ट ईयर कितनी है 4, और यहाँ पे ए की लास्ट ईयर 36 है। ठीक है, तो आप सेम कैसे बनाओगे, इस 4 को 36 कैसे बनाओगे भाई, 9 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। अब सिमिलरली अगली वाली बात करें तो ये 2 को आपको 48 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लास्ट ईयर इनकम है बी की और यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम बी की 48 है। तो नीचे आप कैसे बनाओगे, 48 24 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इन द लास्ट 60 कैसे बनेगा, ये वाला 360 कैसे बन जाएगा, इंटू 20 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट ईयर का टोटल निकालना है, तो हम प्रेजेंट ईयर 1 बाय 1 देख लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 यूनिट, 12 इंटू 24 इंटू 3 72 और यहाँ पे 80। इन सबको जोड़ें तो कितना आएगा, 5 + 2 7, 15 + 4 19, 197 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 78800 रुपीज़। एक यूनिट कितना आएगा, मैं इसको थोड़ा सा करीबन 200 मान सकता हूँ, 200। तो 200 इंटू 4 कितना होता है, 800 होता है। 200 इंटू 4 होता है 800। तो यहाँ पे 3 कम है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो 800 में से अगर आप 12 कम करोगे कितना आएगा, 788 आएगा। तो यानी कि इंटू 4 करके आपकी ये बात बन जाएगी। 2 0 साथ में थी, तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो 400। तो यानी कि इस 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 आ गई है। ठीक है, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, इंटू 400 करोगे, 72 का डबल 144 का डबल 288, 28800। और सी का जो प्रेजेंट ईयर इनकम सी की बनेगी आपकी, ये बनेगी 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 एंड देन 3 zeros, यानी कि 32,000। तो आपको निकालना क्या था, फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की इंडिविजुअल इनकम कितनी है 18,000, प्रेजेंट ईयर इंडिविजुअल इनकम कितनी है 18,000, बी की 28,800 एंड सी की 32,000। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं तो विद इन सेकेंड्स, मैं गारंटी दे सकता हूँ 30 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी फटाफट आपने रेशियोज बनानी है, 3 4 5 बनाया, ये रेशियोज दिखी, यहाँ पे एलसीएम तो आपको लिए दिख ही जाएगा, यहाँ पे 12 है, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दो उसको। 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 36 48 और 60। तो आपने कहा 36 48 60 है, यहाँ पे 36 कैसे बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई यानी कि 45, मैंने इसको 45 बना दिया। ठीक है, आप सीधा सोच सकते हो अभी 45, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब 12 चौका 48, यहाँ पे कैसे 48 बनेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरी वाली वैल्यू 24 थी 72 बनेगी। और यहाँ पे अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई 60 60, ये 360 कैसे बनेगा, 20 से मल्टीप्लाई और ये भी 80। तो आप इनको जोड़ सकते हो, आपका बन रहा है 197। आपने देखा कि ये वैल्यू किस पे जा रही है, ये वैल्यू आपकी 4 पे जा रही है, 400। तो जिसका भी शेयर निकालना निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा सभी का नहीं पूछा जाता एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली किसी एक का शेयर पूछा जाता है, ए बी और सी। तो मैक्सिमम आप लगा लो भाई 1 सवा मिनट में तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बस जो बच्चा इसको 1.5 मिनट के अंदर या सवा मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड 15 सेकंड के अंदर कर पाएगा, उसी की सिलेक्शन होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा रहे हो, नो डाउट स्टार्टिंग में लगेंगे,
स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम आपको इसको 1 मिनट के पास सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज के दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। एंड अब मूव करते हैं एक और नई चीज़ की तरफ। बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, आप उसको समझ पाएंगे, द रिलेटेड टू प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शंस के रिलेटेड समझ लेते हैं, मतलब बेसिक समझ लेते हैं प्रपोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, एक प्रपोर्शन वर्ड जो है आपने समझा था वहां पे जब हम बात कर रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बट यहां पे प्रपोर्शन का मतलब कुछ और है। पहली बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं इफ 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, इफ 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, इस बात का मतलब क्या होता है? इफ 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, तो लेट सपोज कि आपके 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी। 3 नंबर्स आर गिवन एज ए, बी एंड सी, और ये अगर प्रपोर्शन में है इसका मतलब ये होता है कि पहले 2 नंबर्स की रेशियो, यानी कि आप डिवाइड करके लिखते हो फर्स्ट 2 नंबर्स की रेशियो, एंड लास्ट 2 नंबर्स की रेशियो क्या होनी चाहिए? बराबर। ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, इसका मतलब आपका ये बन जाता है। वो बात अलग है कि एक नंबर बीच में कॉमन आ रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बस आपने इतना याद रखना है, पहले 2 की रेशियो और आखिरी 2 की रेशियो। तो चलिए कुछ बेसिक सवाल इसके ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन आपको बोलूं फाइंड, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 16। क्वेश्चन आपका है फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 16। तो भैया बात ये बनती है कि 8 और 16 2 नंबर हैं और आपने इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो यानी कि खुद क्या हुए, पहला और दूसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आपको निकालना है, तो आप उसको x मान लोगे। क्लियर बात? तीसरा नंबर आपको x मान लेना है। अब ये वाला कंसेप्ट आप साथ में लगा दोगे, यानी कि पहले 2 की रेशो 8 बाय 16 और आखिरी 2 की रेशो 16 बाय x। तो 8 और 16 आप कैंसिल करोगे, यहां पे आएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू 16 बाय x, लेट इट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, x इक्वल टू 16 इंटू 2 इज 32। सो द आंसर इज 32। 32 इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 16। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? 8, 16 एंड x, एक तो ये तरीका हो गया, आपको ये लगाना है। देखो, जब कोई भी सवाल नहीं होगा तो बेसिक्स ही आपके काम आएंगे। तो ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये बेसिकली बेसिक से ही रिलेटेड है। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे, ये बात सुनना ध्यान से। जैसे आप कहो कि सर x लेना ही नहीं है, चलो यहां पे क्या एक ब्लैंक है, तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि 8 से 16 आप कैसे जाओगे। ऐड मत करना, मल्टीप्लाई में कैसे जा सकते हो। 8 से 16 कैसे गए आप? मल्टीप्लाई क्या किया आपने? 2 मल्टीप्लाई किया। मैं मल्टीप्लाई क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां रेशियोज की बात हो रही है और वहां पे मल्टीप्लाई ही चलता है। सो 8 से 16 जाने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, और आगे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आंसर इज 32। सो सिंपल। आप ओरली ही बता सकते थे 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 इज 32। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, इसी प्रपोर्शन से रिलेटेड। अगर 3 नंबर्स प्रपोर्शन है, अगर मैं ऐसा लिखता फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 16। सेम क्वेश्चन बट पूछा क्या गया है? फर्स्ट प्रपोर्शन। तो कुछ नहीं, आप यहां पे x लिख सकते हो, द फर्स्ट मैथड इज x लिख सकते हो। तो फिर आप कंसेप्ट लगाओगे पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो। ठीक है, सॉल्व करने पे ये पता चलेगा, यहां पे 2 और ये 2 8 से कैंसिल 4, इधर बच गया 1, इधर x/4, लेट इट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो x इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर। तो आप अगर कोई कहता है कि आप सर यहां पे x मत लो, x नहीं लो, तो क्या होगा? तो आप यहां से देखो, यहां से यहां कैसे गए? आपने 2 से डिवाइड किया होगा। तो यहां आने के लिए क्या करोगे? आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि यहां पे आ जाएगा 4।
ठीक है, सिंपल है। अगर आपको बात समझ आ रही तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर मैं कहूँ फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 8 एंड 12, तो 8 एंड 12, तो 12 से आप 8 क्या करोगे? देखो 12 से 8 कैसे आए? आप कहोगे सर इसको तो हाफ करेंगे 6 आएगा, हाफ से भी नहीं बात बन रही, 3 से डिवाइड भी नहीं कर रहा है। हाँ, कोई सोच लेगा कि इसको आप पहले 4 से डिवाइड करो, ठीक है, आप पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो फिर इंटू 2 करो, आप पहले 3 से डिवाइड करो फिर इंटू 2 करो, तो यानी कि आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/3 इज 8, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16/3, सो आंसर इज 16/3। लेकिन ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हो बात, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर क्या करें? फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, बस आपको बेसिक्स याद रखने हैं। तो हम जब ने बेसिक्स मेथड पढ़ा है ना अभी, तो बस बेसिक ही आपके काम आएगा। सबसे बेटर क्या है? बेसिक है। तो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने हैं आपने, डैश एक्स 8 एंड 12, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक है, तो x/8 आ जाएगा, फिर 8/12 आ जाएगा, पहले दो की रेशो और आखिरी दो की रेशो। सो 4 2 8, 4 3 12 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 16, 8 into 16, तो x की वैल्यू 16/3 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ पे x की वैल्यू 16/3 आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड प्रपोर्शन वाली बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मुझे कोई ये कहे फाइंड सेकंड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन बोला नहीं जाता लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड सेकंड प्रपोर्शन। सिंपल वर्ड तो यही बनता है, फाइंड सेकंड प्रपोर्शन ऑफ 4 and 16, 4 and 16। लेकिन एग्जाम में सेकंड प्रपोर्शन कम वर्ड यूज होता है, हो सकता है सेकंड की जगह वो बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। अगर आपको ये पूछा जाता है फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स, तो आप समझ लेना वहां पे सेकंड प्रपोर्शन की ही बात की जा रही है। कैसे करेंगे सॉल्व? सेकंड में आप x रख लो, ब्लैंक रख लो और यहां पे 16 रख लो। आप कहोगे x नहीं रखना, तो सर आप फिर बाय ऑप्शन करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पे हम x रख के ही देखते हैं। 4/x, आखिरी दो की रेशो x/16, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 into 4 इज 64 और x into x क्या बनेगा? x² बनेगा। तो अब जो स्क्वायर है दूसरी तरफ आके स्क्वायर रूट बनता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 विच इज द आंसर। तो आप मीन प्रपोर्शन निकालने का तरीका भी याद रख सकते हैं, रूट ऑफ मल्टीप्लाइंग द 2 नंबर्स। मीन प्रपोर्शन यानी कभी भी आपको मिडल वैल्यू सेकंड वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ 3 वैल्यूज, तो आप क्या करोगे? 16 4 64 रूट में रख दोगे और उसकी वैल्यू निकाल दोगे, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ठीक है, आज हमने रेशो से रिलेटेड कुछ टाइप्स को समझा, लास्ट ईयर इनकम एंड इंडिविजुअल एंड टोटल सैलरी वाले क्वेश्चंस को किया, एंड हमने प्रोपोर्शंस के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश की। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक्स से ही यहीं से आगे शुरुआत करेंगे, प्रोपोर्शन से कुछ बेटर क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।